Hello friends, today we will discuss how to find the eigenvalue of a 3 by 3 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई 3 by 3 की मैट्रिक्स दी गई है तो उसका आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, आज वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो जो भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है आपने उसका ट्रेस फाइंड आउट करना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू जो जहाँ पर डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने ऐड कर देना है। 2 + 3 + 2 ऐड करने पर जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है तो जहाँ आ गया 7, तो वो इसका ट्रेस होगा। इसके बाद फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है इट इज़ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखो जहाँ इसके लोअर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया हमारे पास 12, तो जी आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका फाइंड आउट करना है अपने, इसके लिए 3 माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। पहला माइनर होगा A11, सेकंड होगा A22 एंड थर्ड होगा A33। अब जब माइनर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो देखो। माइनर्स कैसे फाइंड आउट होंगे, A11 कैसे फाइंड आउट होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो भी आपके पास मैट्रिक्स बची है उसका अपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और ये आ गया हमारे पास 6 - 0 इट इज़ इक्वल टू 6। और A22 कितना होगा, A22 के लिए आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना, जो एलिमेंट्स आपके पास बचे हुए हैं उनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देना है। तो जहाँ आ गया 4 - 0 इट इज़ इक्वल टू 4। और A33 कैसे फाइंड आउट होगा, A33 के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम होगा, उसका जो भी मैट्रिक्स आ रही है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 6 - 0 इट इज़ इक्वल टू 6। तो जे माइनर्स को आपने ऐड कर देना है, A11 + A22 + A33। तो ये आ गया हमारे पास 6 + 4 + 6 इट इज़ इक्वल टू 16। तो अब आपके पास ट्रेस भी आ गया है, आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया है और आपने माइनर्स का जे वाले जो 3 माइनर है इनका सम भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये सभी की सभी वैल्यूज़ को अब आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना। वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है t³ माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू टी स्क्वायर प्लस, जहाँ पर देखो अल्टरनेट साइन होगा, जहाँ नेगेटिव है तो जहाँ फिर पॉजिटिव सिंबल होगा। तो जहाँ होगा A11 जो माइनर्स आपने 3 निकाले हुए हैं उनको आपने सम कर देना है और इसके साथ t आ जाएगा, और जहाँ पर फिर नेगेटिव सिंबल अल्टरनेट सिंबल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो अब ट्रेस कितना फाइंड आउट किया था आपने, ट्रेस हमने निकला आया था हमारे पास 7t²। और जब आपने जहाँ पर माइनर्स का सम किया था तो वो आ गया था 16t, और डिटर्मिनेंट हमारा कितना था 12 इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन जो आ गई हमारे पास वो आ गया करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो अब इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। देखो जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है t³ - 7t² + 16t - 12 इक्वल टू 0। जहाँ आपने t की वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसे 0 1 -1 2 -2 ऐसे पुट करके देखनी है अभी कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इस वाली इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। जैसे देखो अगर मैं जहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, जैसे 2⁻³ - 7 2⁻2 + 16 × 2 - 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जहाँ पर आ गया 8, जहाँ आ गया 28, जहाँ आ गया 32, जहाँ आ गया 12, तो जहाँ आ गया 40 - 40 इट इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब t की वैल्यू जो 2 है वो इसको सेटिस्फाई कर गई। तो इस इक्वेशन का एक रूट तो होगा t इक्वल टू 2। तो अदर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, वो रूट्स देखो कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा इस रूट के साथ। तो देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है वो है t³ - 7t²
प्लस 16t माइनस 12। अगर आप इसको डिवाइड करोगे t माइनस 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास रूट है t इज इक्वल टू 2, तो वहाँ से आएगा t माइनस 2। डिवाइड करोगे तो सबसे पहले टी स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो जहाँ आ जाएगा टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। तो जहाँ नेगेटिव और जहाँ पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, तो जहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 7 माइनस 5t स्क्वायर, और जहाँ से ये 16 ये आ गया। तो अब इस इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 5t के साथ। तो जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 5t स्क्वायर प्लस 10t। तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव और जहाँ नेगेटिव, ये फिर कैंसिल हो गया। 16 माइनस 10 कितना होता है 60, और ये 12 आ गए यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो जहाँ आ गया 6t माइनस 12, तो जहाँ आ गया 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, एक और ये वाला फैक्टर आ गया। अब इसके फैक्टर करने इस इक्वेशन के, तो जो हमारे पास गिवन था टी क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 16t माइनस 12 इक्वल टू 0, इसके कौन कौन से रूट आ गए, एक तो रूट आ गया t माइनस 2, और एक आ गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर कौन कौन से होंगे, फैक्टर जैसे आप करते हो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ से रूट आ गए t माइनस 2 और t माइनस 2 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ से t की वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई, जहाँ से t की वैल्यू होगी, जहाँ से इस फैक्टर से आ गई t की वैल्यू 2, इस फैक्टर से t की वैल्यू आ गई 2, और इस फैक्टर से t की वैल्यू आ गई 3। तो यही हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।